हेलो। हाँ हरिओम। गुरु जी प्रणाम। हरिओम गुरु जी। और बताओ संजीव, क्या हाल है? बढ़िया गुरु जी, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, योग प्राणायाम चल रहा है। गुरु जी 10 मिनट समय है? हाँ हाँ। गुरु जी थोड़ा हमको एक चीज बताइए। जैसे उस दिन आपने कहा था 10 मिनट का, थोड़ा हम चाहते हैं हमको क्लियर हो जाए कि जैसे उस दिन आपने कहा था कि जो चेतना का स्थूल रूप है ऊर्जा है, और ऊर्जा का जो स्थूल रूप है वो पदार्थ है। तो अगर विशुद्ध रूप में इस माने पूरे ब्रह्मांड में चेतना ही है जो मूल रूप में, लेकिन वो हमारी पदार्थ बुद्धि की वजह से हमको पदार्थ के रूप में दिख रहा है, और जो हमें पदार्थ बुद्धि की वजह से पदार्थ रूप में दिख रहा है या ऊर्जा रूप में दिख रहा है, उसी को हम संसार कह देते हैं। और जो चेतन रूप में है, विशुद्ध चेतन रूप में है, तो हम कहते हैं कि परमात्मा है। यानी परमात्मा ही है, लेकिन जब उसको हम पदार्थ रूप में देखते हैं तो कह देते हैं कि ये संसार है, जो हमें दृश्य संसार है। तो गुरुजी जब वो जो परम शुद्ध चेतन है वह तो गुणातीत है, लेकिन जब वही पदार्थ और ऊर्जा रूप में हो जाता है तो गुणों से युक्त हो जाता है, और गुण ही गुण में बरतने लगते हैं, और ये संसार की रचना चलने लगती है। तो गुरुजी जब वो शुद्ध चेतन है, गुणातीत है, तो फिर उसमें गुण कैसे आ जाते हैं? जब वो परम शुद्ध था तो उसमें गुण के अधीन फिर कैसे हो जाता है? और वो चेतन कैसे संसार से अपने आप को अटैच कर लेता है, जिसको हम लोग जड़ ग्रंथि या पूरे उसमें कहते हैं कि ये चेतन ने इस संसार से अपने आप को जोड़ लिया, तभी वो इस संसार में घूम रहा है। अन्यथा वो जब वो अपने शुद्ध रूप को समझ ले तो वो संसार से मुक्त हो जाता है। तो वो गुणों के अधीन कैसे हो गया वो चेतन, और फिर गुण कहाँ से उत्पन्न हो गए? ऐसा है, प्रश्न हो गया ना तुम्हारा? जी जी। ऐसा है कि परमात्मा को गुणातीत कहा गया है। हाँ। तो गुणातीत में वह गुणों को साथ लेकर के उससे परे है, यह नहीं है कि उससे रहित होकर के परे नहीं है। अच्छा, बात समझ में आ रही है? हाँ अब समझ में आया कि मैंने वो गुणों के साथ भी है और गुणों से रहित भी है। हाँ, गुणों के साथ भी है, गुणों के रहित भी है, और इनसे परे भी है। तो यह नहीं है कि वह गुण से माइनस है, ऐसा सोचना जो है सही नहीं है। अच्छा। हाँ, गुणातीत का मतलब हो गया कि गुण तो है ही, गुण से परे भी है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो गुणों के अधीन हो गया। अधीन क्या माना, वो गुण भी उसी में है, सब कुछ उसी में है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। तो अधीन होने का क्या मतलब है? वो गुण भी उसी का है और निर्गुण भी उसी का है। पूर्ण के तहत जो है निराकार भी है और साकार भी है, ये दोनों साथी हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ निराकार है। जो सिर्फ निराकार कहते हैं वही लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर ये आया कहाँ से, फिर उसमें बंधा कैसे। वो प्रश्न तुम्हारा तब सही बैठ जाता है जब कोई परमात्मा को सिर्फ निराकार कहता है। तो फिर उनके सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि अगर आप परमात्मा को सिर्फ निराकार कहते हैं तो फिर वो ये आकार कहाँ से आया भाई? फिर निराकार जो है आकार में कैसे बन गया, आत्मा शरीर में कैसे बन गई, ये सामने में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। लेकिन परमात्मा जो है आकार और निराकार ये दोनों ही है।
तो ये जो गीता में वो शरीर और संसार को एक तरीके से हमको लगता है खाली वो साधना के दृष्टिकोण से अलग अलग बताया जा रहा है कि शरीर और संसार जो है इसमें अगर तुम उपनिषद में कहा है द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे। हाँ, ब्राह्मण के दो रूप हैं, मूर्तम चैव अमूर्तम, मूर्त और अमूर्त। तो द्वे वा ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैव अमूर्तम। तो यह जो है यह स्पष्ट बतलाता है कि ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त और अमूर्त। हाँ, तो वह सिर्फ जो है अमूर्त नहीं है। जो लोग उनको घसीट करके सिर्फ अमूर्त करना चाहते हैं, आर्य समाजी सब विशेषकर ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो फिर वहां पर फिर ये प्रश्न खड़ा होता है, जो प्रश्न तुम खड़े हो कि कैसे वो बंध गया। बंधना क्या है, वही वो है ही, बंधेगा किससे? उससे अलग कोई सत्ता ही नहीं है कि बंधने का कोई प्रश्न उठता है। मैंने ये सब है ही है। हाँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो है कोई चीज बन बिगड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, वो सब है ही है। हाँ, वो सब परमात्मा में ही है, कोई अलग नहीं है, निराकार भी और साकार भी। तो गुण भी है और गुणों से परे भी है। हाँ, गुणों से परे भी है। तो इसका फिर तब ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया गुरुजी। ठीक है। और गुरुजी